हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। और दोस्तों फिर से लेके आए हुए एक नया व्लॉग, एक नई इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए इस चैनल पर। और दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फ्लाइट डिलेज के बारे में। कई बार आपने देखा होगा, आपने कोई फ्लाइट बुक की और फिर फ्लाइट आपकी बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है। तो वो डिले किस लिए होती है, क्या क्या उसके रीज़न हो सकते हैं, और फ्लाइट बार बार डिले क्यों की जाती है या फिर कैंसिल किस लिए होती है, वो सारी चीज़ें आप बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन मैं लेके आता हूँ इस चैनल पर आप सभी के लिए। कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझे फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी भी फ्लाइट डिले हुई है, कैंसिल हुई है, तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों आज इस वीडियो में पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कि फ़्लाइट डिले होने के क्या क्या रीज़न होते हैं और फ्लाइट कब कैंसिल की जाती है, और फ्लाइट डिले या कैंसिल होने पर यात्रियों को या फिर एयरलाइन को क्या क्या नुकसान होते हैं। तो सारी बातें बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना कोई वक्त खराब किए। सबसे पहला रीजन होता है कोई भी फ्लाइट डिले होने का वेदर। अगर आप डोमेस्टिक या इंटरनेशनल कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी एयरपोर्ट से और आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, अगर दोनों जगह का वेदर अगर खराब होगा, जहां से आप ट्रैवल कर रहे हैं वहां का या फिर जहां आप लैंड करने वाले हैं, तो फ्लाइट तब तक डिपार्ट नहीं की जाएगी तब तक दोनों जगह का वेदर सही ना हो। और ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। डीजीसीए किसी भी एयरलाइन को नहीं अलाउ करता है उड़ने के लिए अगर वेदर कंडीशन ख़राब है। तो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए अगर वेदर ठीक नहीं है तो फ्लाइट कई बार डिले की जाती है, और जब तक वेदर ठीक ना हो फ्लाइट डिले कर दी जाती है। और अगर वेदर नहीं ठीक होता है तो फ्लाइट कैंसिल भी होती है। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे रीजन के बारे में। दूसरा बड़ा रीजन फ्लाइट डिले होने का होता है टेक्निकल, यानी कि आपने कोई भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट बुक की और आप एयरपोर्ट पर टाइम से पहुंच जाते हैं, आपको पता चलता है कि फ्लाइट डिले है और उसका रीजन है टेक्निकल। जब भी कोई फ्लाइट उड़ती है उससे पहले इंजीनियर द्वारा वो फ्लाइट चेक की जाती है। कई बार जब वो चेक हो जाती है, ओके हो जाती है, तभी फ्लाइट उड़ाई जाती है। तो दोस्तों आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इंजीनियर उस फ्लाइट को चेक करके ओके देता है और उसके बाद ही फ्लाइट डिपार्ट होती है। अगर उसमें कोई भी टेक्निकल फॉल्ट रहेगा तो फ्लाइट को ओके नहीं मिलता है और उसी रीजन की वजह से फ्लाइट डिले या फिर कैंसिल की जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे रीजन के बारे में। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, कई बार आप फ्लाइट बुक करते हैं डोमेस्टिक या इंटरनेशनल और आप एयरपोर्ट टाइम से पहुंच भी जाते हैं, बट आपको पता चलता है कि आपकी फ्लाइट डिले हो गई है। और जब आप मालूम करते हैं एयरलाइन स्टाफ से तो बताया जाता है कि आपका जो एयरक्राफ्ट है वो किसी और स्टेट से अभी आना है, आने के बाद फिर वो जाएगा और जहाँ से वो फ्लाइट आ रही है वहाँ से फ्लाइट वो डिले हो चुकी है किसी भी रीज़न की वजह से, टेक्निकल, वेदर या जो भी रीज़न है। तो जब तक वो एयरक्राफ्ट आएगा नहीं तो आपकी आगे की फ्लाइट जिससे आप ट्रैवल कर रहे हैं वो डिले कर दी जाती है। क्योंकि दोस्तों सभी एयरलाइन के सारे एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट पर नहीं रहते हैं पार्क, और रूटिंग इस तरीके से बनाई जाती है कि एक फ़्लाइट अगर बॉम्बे जा रही है, दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से फिर कहीं और जाती है और फिर वहाँ से वापस दिल्ली आती है। इस तरीके से रूटिंग बनाई जाती है ताकि फ़्लाइट टाइम से उड़े और टाइम से हर जगह पहुँचे। कहीं पर भी अगर फ्लाइट डिले हो जाती है तो जिस फ्लाइट से आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर वो फ्लाइट बॉम्बे से आनी है, वहाँ पर अगर डिले हो गई तो वो आगे तक फिर डिले हो जाती है। तो अब बात करूंगा चौथे रीजन के बारे में। जो चौथा रीजन है फ्लाइट डिले या कैंसिल होने का, वो है आपका जो चालक कर्मी दल है, यानी कि कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, पायलट, फर्स्ट ऑफिसर। कोई भी अगर लास्ट मिनट पे कोई लीव ले लेते हैं, सिक लीव, जैसे कई बार हेल्थ इशू हो जाता है या फिर ट्रैफिक के अंदर फंस जाते हैं या फिर कोई स्ट्राइक पर होते हैं या फिर शॉर्टेज होती है, उस वजह से भी फ्लाइट डिले या कैंसिल की जाती है। आपने कई बार सुना होगा, कई बार स्ट्राइक होती है, पायलट स्ट्राइक पे चले जाते हैं। एयर इंडिया का आपने थोड़े दिनों पहले एक न्यूज़ सुना होगा, और एयर इंडिया एक्सप्रेस के भी कैबिन क्रू जो है स्ट्राइक पर गए थे अभी कुछ दिन पहले। तो उनकी जो फ्लाइट डिले या कैंसिल की जा रही थी वो इसी रीजन की वजह से थी, क्योंकि उनके पास एयर होस्टेस और कैबिन क्रू और पायलट नहीं थे फ्लाइट को ले जाने के लिए। तो कई बार ऐसा ही होता है, आपको जैसे कोई भी फ्लाइट में आप जाते हैं और फ्लाइट डिले मिलती है तो आप रीज़न जान सकते हैं एयरलाइन स्टाफ से कि फ्लाइट किस वजह से डिले है या फिर कैंसिल है। बात करने जा रहा हूँ पांचवे और लास्ट रीज़न के बारे में कि फ़्लाइट डिले या कैंसिल किस लिए की जाती है। तो दोस्तों पांचवा रीज़न जो है फ़्लाइट डिले या कैंसिल करने का, वो रीज़न है कि कई बार आप जब बुकिंग बनाते हैं, अगर एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी है कि वो 150 या 180 पैसेंजर लेके जा सकता है एयरक्राफ्ट, और उस एयरक्राफ्ट में उस जगह जाने के लिए बुकिंग ही बहुत कम बनी है, 10 या 20 बुकिंग बन पाई हैं, और एयरलाइन के पास कार्गो भी नहीं है जाने के लिए,
और वो फ्लाइट उनको लेके जानी है। तो दोस्तों उस केस में ऐसा होता है, इस फ्लाइट को ऑपरेट करने में एयरलाइन को नुकसान होता है, क्योंकि अगर सिर्फ 20 बुकिंग बनी है तो उससे ज़्यादा पार्किंग का चार्ज एयरक्राफ्ट का, और जो भी फ्यूल होता है और जो भी सारे टैक्सेस होते हैं वो पे करने होते हैं। और सिर्फ 20 बुकिंग बनने के बाद वो फ्लाइट कोई कार्गो भी नहीं बुक है फ्लाइट में, तो एयरलाइन को लॉस होता है, जिसकी वजह से एयरलाइन वो फ्लाइट कैंसिल कर देती है और सभी पैसेंजर को जितनी भी बुकिंग फ्लाइट पर बनी है सबका पैसा पूरा रिफंड कर दिया जाता है, क्योंकि इस केस में एयरलाइन को काफ़ी लॉस होता है। दोस्तों फ्लाइट डिले या कैंसिल होने की वजह से सबसे पहले पैसेंजरों को जो नुकसान होता है, कोई भी अगर ट्रैवल करता है तो वो किसी खास वजह से, कोई एग्जाम के लिए या इंटरव्यू के लिए ट्रैवल कर रहे हैं या किसी खास रीज़न की वजह से वो सब चीज़ें मिस हो जाती है एयरलाइन का फ्लाइट डिले या कैंसिल होने से। और कोई भी एयरलाइन अगर फ्लाइट डिले या कैंसिल करती है तो उनकी सबसे ज़्यादा बैड पब्लिसिटी होती है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हर एक यात्री के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग।